विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश अखिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 हमारा लगातार चल रहा है। इसके पहले हमने बात की थी प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक पहले की, जिसमें एक क्वेश्चन बेटा मिस्टेक हुआ था। वो क्वेश्चन आपको बताना है, वहां पे प्लस माइनस में एक गलती हुई थी। जो दूसरा क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने हल करवाया था, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप बहुत अच्छे से मेरा वीडियो देखते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं इसके जो मूल निकल के आएंगे उनमें कुछ अंतर समझ में आएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे पिछले वीडियो में ये गलती मैंने कहां पे की है, ठीक है ना। आइए अब हम चलते हैं और चर्चा करते हैं प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरा और चौथा देखते हैं, ठीक है ना बेटा। दूसरे क्वेश्चन में ये जो बुक मेरे पास है उसमें लिखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो इसमें उदाहरण के विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आइए हम करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा और चौथा। लिखा हुआ है बेटा, यहां पर क्वेश्चन में दिया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 127 और गुणनफल 182 है, ठीक है ना बेटा। अगर आप नई एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं तो ये सवाल आपको प्रश्नावली 4.2 में मिलेंगे, और यदि आप पुरानी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है उसमें प्रश्नावली आगे पीछे हो सकती है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में इस प्रकार के प्रश्न अनेक बार पूछे गए हैं। आइए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा और चौथा हल करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन तीसरा हम सॉल्व करेंगे बेटा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। लिखेंगे पहली संख्या को x माना तो दूसरी संख्या क्या निकल के आई, 27 माइनस x। अब देखेंगे शर्त क्या दी हुई है। शर्त दी हुई है बेटा कि इनका जो योग है, दो संख्याओं का योग 27 है लिखेंगे, और उनका गुणनफल कितना है 182। तो लिखेंगे शर्तानुसार गुणनफल, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x है, इनका जो गुणनफल है 182 दिया हुआ है, 182 दिया है। गुणा करेंगे बेटा, x का 27 में करेंगे तो 27x हो जाएगा, और x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में 182। अब हम क्या करेंगे, बड़ी घात वाले पद को आगे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर पहले प्लस का 27x, और ये वाला पक्षांतर करेंगे माइनस का 182 और बराबर में 0। चूंकि यहां आगे माइनस नहीं होना चाहिए इसलिए हम इसके क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कहना चाहिए या फिर इसमें माइनस से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर में 0। अब यहां पर बेटा ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन चुका है, ठीक है ना। इसको आगे हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। तो यहां पर जब हम हल करेंगे बेटा, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 182 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 27 आ जाए, ठीक है ना। तो हम दो संख्याएं लेंगे, कौन कौन सी, माइनस का 14x और इनटू में माइनस का 13x,
14 गुणन 13 जब करेंगे तो प्लस का 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इनको यदि जोड़ेंगे माइनस के 14x और माइनस के 13x को, तो माइनस का 27x आएगा। ठीक है ना, इसलिए हमने 14x और 13x में इधर तोड़ देंगे। ठीक है ना, लिखेंगे बेटा यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस का 182 बराबर में 0। ठीक है ना, अब उसके बाद यहां पे करेंगे, लिखेंगे यहां हमें क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, x कॉमन दिख रहा है। x को जब हम बाहर लेंगे अंदर एक x बचेगा और माइनस का 14 है। यहां से क्या कॉमन लेंगे बेटा, सिर्फ 13 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 14 बराबर में 0। इधर भी x माइनस 14 है, यहां पे भी x माइनस 14 है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस के ये 14 है और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 है बराबर में 0। ठीक है ना, एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे और एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहां पर x माइनस 14 बराबर 0, तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा प्लस का 14 निकल के आएगा बेटा, और यहां पर x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर प्लस का 13 निकल के आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे x के दो मान आ गए। मतलब यहां पर कहना चाहिए कि ये जो है ना, यदि हम पहली संख्या 14 माने तो दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आएगी। पहली संख्या को हमने क्या माना था, x का वैल्यू हमारा 13 निकला है, तो यदि पहली संख्या x बराबर 14 है, तब दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी बेटा, 27 माइनस एक्स, अर्थात 27 में से 14 को घटाना पड़ेगा, x का वैल्यू 14 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये जो निकल के आएगा बेटा 13 निकल के आएगा। अतः दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, 13 होगी। ठीक है, दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी बेटा, 13 निकल के आएगी। यदि हम इसको पहली संख्या माने, यदि पहली संख्या x बराबर 13 है, तब दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी बेटा, 27 माइनस एक्स, अर्थात 27 में से 13 को घटाओगे तो 14 निकल के आएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से बेटा ये पहला क्वेश्चन हमने बड़े ही आसान शब्दों में आपको यहाँ पर हल करके बताया है। आइए अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। लिखा हुआ है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। आइए फटाफट करते हैं प्रश्न क्रमांक 4। फटाफट प्रश्न क्रमांक 4 हल करते हैं। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। लिखेंगे, इसको हल करेंगे। माना पहला धनात्मक क्रमांक पूर्णांक बराबर x है। बेटा यहां पे क्रमांक की बात चल रही है। क्रमांक वो पूर्णांक होते हैं या वो धनात्मक और क्रमांक मतलब जिनमें क्रम से रहते हैं। जैसे एक में जब हमने एक और जोड़ा तो 2 आ गया, 2 के बाद 3, एक निश्चित क्रम होना चाहिए, उसको हम क्रमागत बोल सकते हैं। जब हमने पहला पूर्णांक x माना तब दूसरा क्या होगा, x + 1 लिखेंगे। तब दूसरा
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये क्या होगा हमारा x प्लस 1 होगा। ठीक है ना, लिख लिया अब हमने। अब हमें क्या करना है, शर्त दी है, इधर लिखेंगे शर्तानुसार इनका जो वर्गों का योग है अर्थात x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर दिया है 365। ठीक है ना बेटा, फटाफट करेंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर a प्लस बी अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x और b स्क्वायर मतलब 1 और 365। a प्लस बी का फार्मूला लगा दिया है, ये आप सभी जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है ना बेटा, ये वाला फार्मूला। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे। एक्स स्क्वायर को जोड़ देंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2x, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 365 बराबर 0। अब 365 में से एक घटा देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 बराबर 0। इसमें पूरे समीकरण में 2 से भाग चला जाएगा, 2 से दे देंगे x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 182, 364 का आधा होता है 182। अब क्या करना बेटा, उसी समीकरण के जैसा बन गया जो हमने तीसरा क्वेश्चन किया था। तोड़ देंगे बेटा इसको, 14x और 13x में इसको अब हम तोड़ने वाले हैं, क्योंकि गुणा करने पर माइनस का 182 आए, जोड़ने या घटाने पर प्लस का x आए। तोड़ेंगे इसको, x स्क्वायर प्लस के 14x ले लेंगे माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है ना, उसके बाद में यहां से कॉमन लेंगे, x लेंगे, x प्लस 14 बचेगा इधर और यहां से 13 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 बराबर में 0। एक बनेगा हमारा x प्लस 14 और दूसरा क्या बनेगा x माइनस 13 बराबर 0। तो एक बार हमारा x का वैल्यू ऋण का 14 आ जाएगा और एक बार आ जाएगा धन का 13। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम एक चीज आपको बताने वाले हैं। बात हो रही है धनात्मक पूर्णांक की, तो हम ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़ देंगे। ठीक है ना, ऋण के 14 को छोड़ देंगे और ये धन के 13 को ले लेंगे। तो लिखेंगे पहला पूर्णांक x बराबर 13 आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, और दूसरा पूर्णांक क्या बनेगा हमारा, तथा दूसरा पूर्णांक बनेगा 13 प्लस 1 अर्थात x प्लस 1। तो दूसरा क्या बनेगा 14 है। ठीक है, पहला पूर्णांक 13 है और दूसरा पूर्णांक 14 है। ठीक है ना, इनके वर्गों का योग कर लेना बेटा, 365 ही आएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से प्रश्नावली 4.2 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से हल करके बताया है। और आप इसी प्रकार से जुड़े रहें मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु के साथ, अपना स्नेह और प्यार देते रहें। अभी कुछ कारणवश 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, मेरी अपनी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूं पर डे एक वीडियो अपलोड करूं और कुछ नए सवाल लेकर आपके सामने आऊं। तो बेटा मेरे चैनल को लगातार देखते रहिएगा, सपोर्ट कीजिए, आप अपना स्नेह दीजिए और इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अंत में आप सभी को पुनः मैं आभार प्रकट करता हूं, आपका इतना स्नेह मिला कि लगभग 450 के ऊपर मेरे सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं। तो निवेदन करूंगा इसी प्रकार का स्नेह और प्यार देते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ जहां पर चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4.2 के चौथे और 5वें प्रश्न की।
तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।